नमस्कार, आप केबीसी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। साहित्य चर्चा और सामाजिक कार्यों के प्रति इनके समर्पण भाव को देखते हुए कटिहार मेडिकल कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर ऋचा चौधरी को गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के द्वारा भारतीय महिला शक्ति सम्मान से नवाजा गया है और यह सम्मान सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व राहुल ताल्ले की याद में सावित्रीबाई सेवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के दौरान आगामी 22 सितंबर को दिया जाएगा। आज जानेंगे ऋचा चौधरी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जिले की जानी मानी हस्ती प्रोफेसर ऋचा चौधरी आज हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है मैम हमारे न्यूज़ चैनल केबीसी में। मैम, सबसे पहले आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि जब इस सम्मान की घोषणा हुई तो आपको कैसा लगा? मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा सम्मान देने के लिए मुझे दिल्ली गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में बुलाया गया है और उसके लिए जब मुझे चिट्ठी आई तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। मैम, आपने कब सोचा कि आपको सामाजिक कार्य करने हैं? कैसे आप जुड़ी सामाजिक कार्य से? ये मेरे खून में ही आया है क्योंकि मेरे दादाजी राष्ट्रीय भक्त समाज सेवी रह चुके हैं, बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी और अंबिका प्रसाद चौधरी। तो दादा से पिता में और पिता से मुझ में आया क्योंकि मैं पिता के द्वारा ही पालित हूँ और मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। जब तक नहीं गुजरी थी तो वो भी सर्वोदय आश्रम रानी पत्रा में जो हमारे दादाजी का हुआ करता था, बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी जी का, तो वहाँ वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ाया करती थी। और मेरी बुआ भी जुड़ी हुई थी, वो महिला चरखा समिति पटना जेपी के आंदोलन से। तो हर तरह से बचपन से ही मैं उसी संस्कारों में पली बढ़ी। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ है, अभी भी है और अब लगता है और ज़्यादा करूं। अगर मतलब मैम पूरा आपका परिवार ही सामाजिक सेवा से जुड़ा रहा है, इसलिए आप भी अभी समाज से सेवा कर रही हैं। अगर अभी की बात करें तो भी आप क्या कर रही हैं, किन किन संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं और प्रोफेशन अगर बारे में आप बात करें तो? मैं यहाँ कटिहार मेडिकल कॉलेज में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बीएससी नर्सिंग को भी पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी और फिजियोथेरेपी में भी एक पेपर साइकोलॉजी रहता है, उन्हें भी पढ़ा रही हूँ। तो और मैं इप्टा की उपाध्यक्ष भी हूँ कटिहार की और मैं करती रहती हूँ, आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में जाती रहती हूँ, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। बच्चों को पेन वगैरह बांटना, कॉपी बांटना, जिसकी जो ज़रूरत होती है। कई एक हमारे यहाँ ऐसे काम करने वाले हैं जिनके बच्चों को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, तो मैं प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें पेन वगैरह दिया करती हूँ। पढ़ने का सामान जो भी होता है मैं उनको देती हूँ और बगल के जो आदिवासी टोले में जा के फिर मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ साफ़ सफाई और पढ़ाई के प्रति, क्योंकि आज भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज़ है, क्योंकि मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हमें बाहर जाने को नहीं मिलता है, कहते हैं पढ़ के क्या करोगी, करना तो घर का ही काम है। तो ये सुन के मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ लोगी, बहुत कुछ करोगी, वो भी करना ज़रूरी है, घर का काम भी करेंगे। एक महिला ही है जो हर क्षेत्र में वो काम कर सकती है। एक समय था जो आप बहुत फेमस हुई थी, नगर निगम सफाई अभियान को लेकर आपने एक ऐड शूट किया था, उसके बाद आपकी चर्चा खूब हुई थी और वो वीडियो भी खूब आज भी लोगों के जहन में है। उस समय आपको क्या फील हुआ, कैसे आपने उसे पर्दे पर उतारा? हाँ, मुझे कहा गया, मैं इप्टा में हूँ जैसा कि मैंने भी कहा, तो इप्टा के थ्रू ही मुझे कहा गया कि एक स्वच्छता अभियान पे एक वीडियो बनना है। और उस समय जो कलेक्टर महोदय थे मिथिलेश मिश्र, तो उन्होंने कहा जो यहाँ के इप्टा से जुड़े हुए हैं और अभिनय वगैरह करते हैं, तो उन सबको मौका मिलना चाहिए। तो मुझे वो मौका मिला तो मैंने किया और मैंने सोचा कि उसमें जितना ही मेरा है
उसमें अच्छी तरह मैं कर सकूं, तो इसलिए मैंने किया। और मैं आज भी, पहले भी जाती थी, आज भी जाती हूँ। स्वच्छता पे उन सबको बहुत सिखाती हूँ। ज़रूरत है स्वच्छ रहने की, तभी स्वस्थ रह पाएंगे। और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तभी मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऋचा जी, हम जानना चाहते हैं कि इस जो पुरस्कार के लिए आपका नॉमिनेशन हुआ, वो प्रोसेस क्या था, कैसे आपको चुना गया यहाँ पे? मेरा कार्य क्षेत्र भागलपुर भी रहा है। शादी के बाद से मैं भागलपुर ही रहती थी और भागलपुर में भी मैं जुड़ी हुई थी इन सब चीज़ों से। मैं बहुत सामाजिक कार्य करती थी और मैं यहाँ से भी कभी कभी भागलपुर से कुछ आता है मैसेज कि नहीं आ जाओ, यहाँ कुछ करना है, तो मैं जाती हूँ, करती हूँ। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है और मेरे पिता का आशीर्वाद है और आप जैसे वेल विशर्स जो हैं, इन सब की कृपा से मुझे आई ये चिट्ठी कि आप आओ, आपको सम्मान दिया जाएगा। तो वाकई मैं खुश हूँ। परिवार में कैसे खुशी है जब उन्हें पता चला कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है? तो मेरे हस्बैंड उन्होंने शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा। जॉब हो, पढ़ाई हो। मैंने शादी के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी से बीजे किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया। तो वहाँ भी तो हर तरह से मैं जो भी वहाँ भी काम करती थी। मैं NTT नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में बिहार उद्यमिता संघ से मैंने वहाँ पे पढ़ाया भी है, क्लास भी लिया है। तो मैं नौगछिया तक आती थी और मदन अहिल्या महिला कॉलेज में भी पढ़ाती थी। उधर TNV में भी होता था और वहाँ भी पढ़ाती थी। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो इनका सपोर्ट जब तक नहीं मिलता, खास करके हस्बैंड, बेटे की तो बात छोड़ दो, बेटा तो छोटा ही है, बच्चा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिला है। पूरी तरह से उन्होंने कहा जो तुम करना चाहती हो करो, मैं हमेशा साथ हूँ। तो ये बात बहुत बड़ी होती है और आगे बढ़ने में बहुत सहायक हुई ये बात। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और आप लोगों का ऐसे ही स्नेह रहा बना हुआ, तो मैं और बहुत काम करना चाहती हूँ, खास करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। लोग कहते हैं कि बच्चे भविष्य हैं, पर नहीं, वर्तमान हैं। बच्चे अभी क्या नहीं कर रहे हैं, साइंस की दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में एक से एक कार्य कर रहे हैं। तो मैं अग्रसर हूँ करने को और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये सम्मान दिया जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है मैम। और कहते हैं एक कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब औरत के पीछे भी आदमी का हाथ हो सकता है। आदमी का हाथ होता है, घर परिवार का हाथ होता है, समाज का हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है। डॉक्टर चंदना झा, उनका पूरा सपोर्ट मिला है। बचपन से उनकी छत्र छाया में रही हूँ, तो उन सब का है। और ख़ास करके मैं इधर से अस्वस्थ रहने लगी थी। मेरा वेट आपने देखा होगा, उस एड में बहुत ज़्यादा था। तो वो कहाँ से मुझे ईश्वर ने योगाचार्य डॉक्टर रीता गुप्ता को भेजा, जिनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, स्वस्थ हूँ और कार्य कर रही हूँ, कर पा रही हूँ, ये उनकी कृपा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी उन महिलाओं से जो अभी सोच रही है समाज से जुड़ने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए? उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? संघर्ष सबके जीवन में होता है, लेकिन उस संघर्ष को पार करने की ज़रूरत होती है महिलाओं को। वो साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, वो अगर ठान लेती हैं तो पूरा करती हैं। और ज़रूरत है सबसे ज़्यादा साहित्य, शिक्षा, इस जगत में शिक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर शिक्षित होती हैं तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और महिलाओं से ज़्यादा पुरुष के सोच को बदलने की ज़रूरत है। पुरुष अगर महिला को सपोर्ट करे, आगे बढ़ने में मदद करे, तो महिलाएं और ज़्यादा कर सकती हैं। तो खास करके पुरुषों को भी समझने की ज़रूरत है। महिलाएं तो अब बहुत कुछ समझ चुकी हैं। पहले के दौर में जब बड़े बड़े घूंघट निकाल के महिलाएं चलती थी, हर चीज़ पूछ के करती थी, अब अकेली जा रही हैं, हर जगह सफ़र कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं, आगे बढ़ के
आप लोग हैं, सब हैं, तो सब आगे बढ़ रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। एक ज़माना वो याद कीजिए, किसी पिक्चर में देखा था, पुष्पा आई हेट टीयर्स बोलते थे, और आज पुष्पा झुकेगा नहीं। जी तो बिल्कुल सही। वहाँ से इस दौर में आ गए, आगे भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत खुशी हुई आपकी बात को सुनकर। वो महिलाएं जो अभी भी हिम्मत नहीं कर पाती अपने घर से निकलने की, वो ज़रूर हिम्मत करेंगी। और केबीसी न्यूज़ भी आपको बहुत बधाई देना चाहता है इस पुरस्कार के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।